बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा मौजू है कमर का दर्द यानी बैक पेन। कहते हैं ना महावरतन कि मेरी तो कमर टूट गई फ़लाँ वाक़े से, या कमर कस लो। जब भी कहते हैं उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। जो मुफ्त उम्र गवाएगा तो आखिर को पछताएगा। तू कब तक देर लगाएगा, ये वक्त भी आखिर जाएगा। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। उठ बांध कमर क्या डरता है यानी बात कमर से शुरू हुई और कमर पर ही ख़त्म हो गई। ये आप देखें कि सर का दर्द और कमर का दर्द ऐसी चीज़ है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट में जो है ना उनके काम का हर्ज करती है। ये स्कूल में या इस कॉलेज में या उसके काम पर जहाँ वो उसका प्रोफेशन है, वहाँ पर ज़्यादातर छुट्टियाँ जो होती हैं वो कमर के दर्द ही की वजह से होती हैं। मेजॉरिटी की जो छुट्टियाँ होती हैं, अब हम इसको देखें दो में डिवाइड करते हैं, एक तो एक्यूट और एक क्रॉनिक। एक्यूट का मकसद होता है शॉर्ट ड्यूरेटेड और क्रॉनिक का मकसद होता है जिसकी लंबी हिस्ट्री हो। एक्यूट जो एपिसोड होता है वो ज़्यादातर बेज़रर होता है और जो क्रॉनिक होता है वो थोड़ा सा ख़तरनाक होता है। ये बात उससे उल्टी या अपोजिट है हेडेक में, जहाँ एक्यूट अटैक ख़तरनाक होता था और जो क्रॉनिक हेडेक है वो कम ख़तरनाक। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो एक्यूट अटैक है वो कम ख़तरनाक होता है। इसमें जो एक्यूट अटैक है वो ज़्यादातर मैकेनिकल कॉज से होता है। मैकेनिकल कॉज का मकसद है कि फ़िज़िकल कॉज का मकसद है कि ज़्यादा वज़न उठा लिया, जैसे गमला उठा लिया, टीन का डब्बा उठा लिया, बाल्टी उठा ली, किसी बच्चे को गोदी में ले लिया, या बहुत ज़्यादा झुक गए, जिसको कि उर्दू में आम फहम में कहते हैं कि छिक आ गई। ये 90% केसेस में जो है तो 6 हफ्ते के अंदर अंदर ये दर्द सही हो जाता है ये। और ये दर्द अगर 20 से 50 साल की उम्र के दरमियान में है तो ये बेज़रर है ये दर्द। लेकिन एक बात, और जो क्रॉनिक पेन होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा ख़तरनाक या ज़्यादा तशवीश वाला होता है। तो जो पुराना दर्द है उसको थोड़ा सा लेना चाहिए। जो कि तशवीश की बात उसमें होती है वो ये बात होती है कि अगर कमर का दर्द 20 साल से लेके 55 साल की उम्र के दौरान है तो ये अच्छे साइन नहीं है। और अगर इसी तरीके से ये दर्द जो है तो अगर झुकने से ज़्यादा आराम करने से अगर सही नहीं होता है और चलने फिरने से ज़्यादा बढ़ता है और आराम करने से भी सही नहीं होता है तो ये भी अच्छी निशानी नहीं है। फिर अगर इस दर्द के साथ किसी को पसीना आए, वज़न कम होने लगे, या ये है कि अपना बहुत ज़्यादा बुखार आए तो ये भी अच्छी निशानी नहीं है। फिर इन कमर के दर्द में एक फैक्टर जो होता है वो होता है अपने साइकोलॉजिकल फैक्टर, जिसको कहते हैं टेंशन, डिप्रेशन। ये इसमें बहुत कॉमन होता है। तो इसमें मैंने पहले भी आपको बताया था कि पेशेंट को रीअश्योर करते हैं और उससे कहते हैं कि रात दिन गर्दिश में है सात आसमान, हो रहेगा कुछ ना कुछ, घबराएं क्या। कि भाई ये तो हर एक के साथ अच्छाई और बुराई लगी हुई है, कभी गम कभी खुशी। तो लेकिन ये कि अगर आपने इसी तरीके से अपने ऊपर सवार रखा तो ये कमर, और इसका सबूत ये होता है कि ज़्यादातर आप एक्सरे में देखें, MRI में देख लें या ख़ुद भी करके देख लें, इसका गर्दन को ऊपर नीचे करके या वो, तो ज़्यादातर पट्टों में जो है तो ये खिंचाव होता है। तो ये है कि ये साइकोलॉजिकल भी होता है। फिर अगर ये दर्द की जो ट्रीटमेंट है वो देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, मैंने जो बताया था आपको कि जो एक्यूट दर्द जो होता है तो वो ज़्यादातर 6 हफ्ते में 90% का सही हो जाता है। अगर 6 हफ्ते के बाद तक दर्द चलता रहे तो उसको फिर आपको करना पड़ेगा फिज़ियोथेरेपी के पास रेफ़र करना पड़ेगा। लेकिन ये कि इसके अलावा सिंपल पेन किलर लें, बहुत ज़्यादा पेन किलर लेने से, बहुत तेज़ पेन किलर लेने से भी मैदे में तेज़ाबियत होती है, तो इसमें तो सिंपल पेन किलर भी इसमें काम कर जाते हैं। फिर दूसरी बात आप ये करें कि पेशेंट से कहें आराम करें, लेकिन ज़्यादा आराम करने की ज़रूरत नहीं है और काम पे जल्द अज जल्द उसको भेजें एक्यूट पेन में। देखें ये थ्योरी पुरानी हो गई कि ज़्यादा आराम करो, काम पे इतने दिन तक नहीं जाओ। अब अपोजिट है, अब कहते हैं कि चल, बल्कि और भी मैं देख लें ज़्यादातर बीमारियों में आप जल्दी से जल्दी पेशेंट को ये कि आप मोबाइल करते हैं। फिर ये कि पेशेंट को अगर पुरानी दर्द है तो उसको फिर हम कहते हैं कि इसका थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में जो है तो MRI इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है, लेकिन ये भी हर केस में ज़रूरी नहीं होती है। वो केस में ज़रूरी होता है जिसमें कि कमर का दर्द बहुत पुराना हो और सही नहीं हो रहा हो, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर 6 हफ्ते से ज़्यादा हो तो फिर MRI की ज़रूरत होती है।
और इन दर्द में सर्जरी की ज़रूरत 1% केसेस से भी कम है, 1% केसेस से भी। जबकि इसमें सर्जरी में सबकी बात नहीं करता हूँ ना, सारे डॉक्टर्स की बात, अननेसेसरी सर्जरीज बहुत हो रही हैं। क्योंकि आप एमआरआई कराते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो निकलता है। जैसे जब गैरेज में जाती है तो वो कोई ना कोई तो उसमें निकालेंगे ही फॉल्ट। इसी तरीके से जब आदमी इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट निकल ही आता है। और फिर बहुत से डॉक्टर तो तैयार बैठे हुए होते हैं कि भाई करा लो सर्जरी, सर्जरी इसका इलाज है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ कि 1% केसेस में भी सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती, आप सिंपल उसको वो दें। लेकिन अगर मैंने पहले भी बताया कि अगर वज़न कम हो रहा हो किसी का, अगर किसी की उम्र 20 साल से कम या 55 उम्र से ज़्यादा हो, या अगर किसी को पसीना आ रहा हो, ठंडा पसीना, क्योंकि ये दर्द जो है तो टीबी की पहुंच यहाँ तक होती है। कहीं की भी टीबी हो या अल्लाह ना करे कहीं का भी कैंसर हो, वो बहुत ज़्यादा जो है तो कमर में पहुंच जाता है और फिर कमर में दर्द ही जो है तो उसकी प्रेजेंटेशन होती है। लिहाजा इन उम्र में जो मैंने बताया कि 20 साल से कम उम्र में भी कुछ कैंसर होते हैं, जैसे लिम्फोमा वगैरह, खैर ये तो टेक्निकल बात हो गई, या 55 साल की उम्र में प्रोस्टेट का, गुदूद का कैंसर वगैरह इसी में आते हैं। तो इनको ये कि सीरियस लेने चाहिए। अगर इस बारे में बाकी इसमें कोई वो हर्ज की बात नहीं है, कोई आप ज़्यादा आराम ना कराएं। बहुत से लोग कहते हैं कि फ़लाँ गद्दा इस्तेमाल करो, फ़लाँ गद्दा, तो ठीक है, मैट्रेस जो है तो फर्म होना चाहिए, लेकिन ये कि बहुत सख्त नहीं होना चाहिए। पहले एक ज़माने में कहते थे कि ज़मीन पे सो, अब हम कहते हैं कि नहीं, ज़मीन पे सोने की ज़रूरत नहीं है, पहले जो है आप दरी वगैरह बिछा करके ये कि उस पर सो। ये आज का मेरा मौजूद था। अगर इस सिलसिले में कोई भी सवाल आपके जहन में हो तो आप हमसे कर सकते हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम।